Good morning, all of you. Myself Ranadhir Singh from IRS faculty. बच्चों, आप लोगों को आज हम क्लास 8 का एसएसटी का ज्योग्राफी पढ़ाने जा रहे हैं। ज्योग्राफी फॉर क्लास 8 का जियोग्राफी। बच्चों ध्यान देना, प्रीवियस क्लास में आप इन्वायरमेंट के बारे में पढ़े थे। आज आपको रिसोर्सेस के बारे में बताएंगे। रिसोर्सेस हैं क्या? मोना एंड राजू वेयर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। मोना और राजू अपने अम्मा के घर की सफाई में अपने माँ की मदद करते थे। लुक एट ऑल दीज थिंग्स, क्लॉथ, यूटेंसिल, फूड ग्रेन्स, कॉम्ब, दिस बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ दीज हैज ये यूज, सेड मोना। मोना कहती है कि देखिए ये वस्तुएं जो हैं, क्लॉथ है, यूटेंसिल है, फूड ग्रेन है, कॉम्ब है और ये हनी की जो बॉटल है, बुक्स हैं, ये प्रतीक जो है किसके लिए है? यूज के लिए हैं। यूज के लिए है। दैट इज वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, सेड अम्मा। अम्मा कहती है ये बताओ ये क्यों इम्पॉर्टेंट हैं? दीज आर रिसोर्सेस, ये रिसोर्सेस हैं, संसाधन हैं। वाट इज ए रिसोर्सेस वाज राजू क्वेश्चन टू अम्मा। राजू का प्रश्न था रिसोर्सेस क्या हैं? तो ध्यान देंगे, वाट इज ए रिसोर्सेस। तो क्वेश्चन इसमें इसका आंसर यहाँ है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिफाई ए नीड इज ए रिसोर्स, रिप्लाइड अम्मा। अम्मा उत्तर देती हैं कि कोई वस्तु जो जिसे हम प्रयोग करते हैं अपनी आवश्यकता के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए, वही हमारे रिसोर्स हैं। लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व यू विल बी एबल टू ये आइडेंटिफाई मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। आप अपने चारों तरफ देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि आपको पता चल जाएगा कि संसाधन के बारे में। द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, जब आपको प्यास लगती है तो आप पानी पीते हैं। और द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज इन योर हाउस, और जो विद्युत आप प्रयोग करते हैं अपने घरों में, उसको आपको ज़रूरत पड़ती है तो इसका प्रयोग करते हैं। द रिक्शा यूज टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, और रिक्शा का यूज आप घर से स्कूल तक करते हैं। और द टेक्स्ट बुक यू यूज टू स्टडी आर ऑल रिसोर्सेज, और ये टेक्स्ट बुक जो है आप अध्ययन करने में प्रयोग में लाते हैं तो ये भी एक प्रकार के रिसोर्स है। योर फादर हैज प्रिपेयर्ड ए टेस्टी स्नैक्स फॉर यू, द फ्रेश वेजिटेबल ही हैज यूज्ड आर ये आल्सो ये रिसोर्स। आपके पिताजी एक टेस्टी जो स्नैक बनाए और जो ताज़ी सब्जियां भी हैं जिसका प्रयोग वह किए हैं, वो भी क्या है? एक रिसोर्स है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल्स और टेक्स्ट बुक्स इस समथिंग इन कॉमन, ये कुछ कॉमन है। दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाई यू सो दे हैव यूटिलिटी, इसका प्रयोग आपके द्वारा किया जाता है। यूटिलिटी का मतलब होता है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करता है, जो हमारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। यूटिलिटी होती है हमारी ज़रूरत, उपयोगिता। यूटिलिटी आर यूजिबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट आर सब्सटेंस ये रिसोर्स। यूटिलिटी या यूजिबिलिटी जो हमारी उपयोगिता है, ये हमारे ऑब्जेक्ट को, जो सब्सटेंस है हमारे पदार्थ अथवा रिसोर्स। तो हाउ डज समथिंग बीकेम ये रिसोर्स, हाउ डज समथिंग बीकेम ये रिसोर्स, रिसोर्स ये कैसे बनते हैं? राजू नाउ वांटेड टू नो, अब राजू जानना चाहता। अम्बा टोल्ड टू चिल्ड्रेन दैट थिंग्स बीकेम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव ये वैल्यू, ये वस्तुएं
हमारी रिसोर्स बताती है अम्मा कि ये वस्तुएं संसाधन केवल इसलिए हैं कि क्योंकि इसकी वैल्यू है, महत्व जिसे कहते हैं। इट यूज आर यूटिलिटी गिव्स इट ये वैल्यू, यह हम जो प्रयोग करते हैं, जो हमको यूटिलिटी प्रदान करता है, वही एक वैल्यू है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, सारे रिसोर्सेज के कुछ वैल्यू होते हैं। अम्मा कहती हैं वैल्यू, वैल्यू मीन्स वर्थ, वैल्यू मीन्स क्या होता है, वर्थ, जिसकी कीमत, मूल्य। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट, कुछ रिसोर्सेज के इकोनॉमिक वैल्यू होते हैं, कुछ के इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, ये ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट। यही मेटल्स जो है, मेटल्स जो धातुएं हैं, इसमें इकोनॉमिकल वैल्यू है, और परंतु ब्यूटीफुल लैंडस्केप, सुंदर जो लैंडस्केप है, ये इसमें इसकी इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं है। बट बाथ आर इंपॉर्टेंट एंड ये सेटिफाई ह्यूमन नीड, परंतु मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए दोनों क्या हैं, दोनों आवश्यक हैं। जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू है वो, और जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, दोनों मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। सम रिसोर्सेज कैन बिकेम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम, कुछ रिसोर्सेज जो हैं ये इकोनॉमिकली वैल्यूएबल होते हैं, समय के अनुसार इनकी वैल्यू होती है। योर ग्रैंड मदर होम रेमेडीज हैव नो कॉमर्शियल वैल्यू टूडे, योर ग्रैंड मदर होम रेमेडीज हैव नो कॉमर्शियल वैल्यू टूडे, आपकी दादी के जो उपचार होते हैं, नुस्खे हैं ना घर के, वो कॉमर्शियल वैल्यू आज नहीं है, उनकी कॉमर्शियल वैल्यू नहीं है। बट इफ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाई ये मेडिकल फिर्म टुमारो दे कुड बिकेम इकोनॉमिकल वैल्यू, परंतु यदि ये पेटेंट हो जाएं, पेटेंट का मतलब ध्यान देंगे, पेटेंट इट मीन्स द ये एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया ऑन इन्वेशंस, इसका मतलब ये है जिस पर आप अपना अधिकार हो, स्वयं का एकाधिकार हो आविष्कार का, उसी को क्या कहते हैं, पेटेंटेड। तो पेटेंटेड एंड सोल्ड बाई मेडिकल फिर्म टुमारो दे कुड ये बिकेम इकोनॉमिकल वैल्यूएबल, जो पेटेंटल हो जाए, एकाधिकार हो जाए, जिसकी इसकी वैल्यू हो जाती है, और ये कल को बाजार में इसकी इकोनॉमिकल वैल्यू हो जाएगी, इसकी भी कीमत लग जाती है। हाँ अच्छो, ग्लोसरी को देखेंगे तो टाइम एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इट इज ए एप्लीकेशंस ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल्स इन ये डूइंग और मेकिंग थिंग्स। टेक्नोलॉजी एक प्रकार का ऐसा एप्लीकेशंस है जो लेटेस्ट नॉलेज, जो हमारे ज्ञान और हमारी कारीगरी जो करते हैं, बनाते हैं वस्तुओं की, उसी को टेक्नोलॉजी कहते हैं। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेज इनटू ये रिसोर्सेज। समय और हमारा टेक्नोलॉजी जो है दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं, ये सब्सटेंस को रिसोर्स में चेंज कर सकते हैं, बट आर रिलेटेड टू द नीड ऑफ द पीपल, परंतु दोनों बात आर रिलेटेड टू नीड ऑफ द पीपल, दोनों लोगों की आवश्यकताएं हैं, दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। पीपल देमसेल्फ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, लोग खुद एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इट इज देयर आइडियाज, नॉलेज, इन्वेशंस एंड डिस्कवरीज दैट लीड टू द ये क्रिएशंस ऑफ मोर रिसोर्सेज। उनके आइडियाज हैं, नॉलेज हैं, इन्वेशंस जो आविष्कार हैं, खोज हैं, ये सब क्रिएट करते हैं, अधिक रिसोर्सेस हैं। ईच डिस्कवरी ऑफ ये इन्वेशंस लीड टू मेनी अदर्स, प्रत्येक
डिस्कवरी जो है, प्रत्येक डिस्कवरी तथा इन्वेशन जो है ये लीड करता है मेनी अदर्स दूसरों पर। द ये डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड ये अदर प्रोसेस वाइल द इन्वेशंस ऑफ द व्हील अल्टीमेटली रिजल्टेड इन ये डेवलपमेंट ऑफ ये न्यूअर मोड ऑफ ये ट्रांसपोर्ट। अब ध्यान देंगे, द डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोज सभी लोग जानते हैं ना। ये प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग जो खाना बनाने के उपयोग में आते हैं, और वहीं प्रोसेस वाइल ये इन्वेशंस ऑफ व्हील जो प्रोसेस करते हैं हम, और जो आविष्कार पहिया का आविष्कार हुआ है, ये जो है ट्रांसपोर्ट में नया मोड लाया है। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज ये टर्न्ड एनर्जी इन ये फास्ट फॉलोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। ये टेक्नोलॉजी क्रिएट करता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को, और ये टर्न एनर्जी में टर्न कर देता है, परिवर्तित करता है। फॉलोइंग वाटर इनटू एन ये इंपॉर्टेंट रिसोर्स, आप जान देंगे पानी से एनर्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है। पानी से, कहेंगे पानी से कैसे उत्पन्न होता है, टरबाइन चलता है, जनरेटेड होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। अब आप ध्यान देंगे एक्टिविटी में, सर्कल दोज रिसोर्सेस फ्रॉम अम्मा लिस्ट देन आर ये रिगार्डेड एज ये हैविंग नो कमर्शियल वैल्यू, जिसकी कमर्शियल वैल्यू नहीं है, और जो घर के रिगार्डेड हैं उन दोनों के लिस्ट बना करके नीचे देखना है, जिसकी कमर्शियल वैल्यू नहीं है उसको सर्कल कर देना है। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों के प्रकार के बारे में। रिसोर्सेस आर ये जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। ये रिसोर्सेस जो हैं साधारण तौर पर इनको वर्गीकरण किया गया है, नेचुरल प्राकृतिक, ह्यूमन मेड मानव द्वारा बनाया गया, और ह्यूमन रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस दैट आर ये ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशंस आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेस। आप आंसर को देखेंगे व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेस, तो आप आंसर को राइट करेंगे, इसमें आंसर दिया होगा। ध्यान देंगे बच्चों, क्वेश्चन ये व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज दैट आर ये ड्रॉन फ्रॉम ये नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशंस आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसे संसाधन जो बिना तैयार किए प्रकृति द्वारा, जो हम इसको बिना मॉडिफिकेशन किए प्रकृति द्वारा जो उत्पन्न करते हैं, इन्हीं को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, द सॉइल्स, मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। ध्यान देंगे, हवा जो हम सांस लेते हैं, पानी जो हम प्राप्त करते हैं नदियों से, झीलों से, और सॉइल मिनरल जो है, ये दोनों नेचुरल रिसोर्सेस हैं। मेनी ऑफ दीज रिसोर्सेस आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज्ड डायरेक्टली। अनेक इस प्रकार के रिसोर्सेस हैं जो हमको फ्री गिफ्ट में मिले हैं, प्रकृति के द्वारा, नेचर के द्वारा जो हमें मिले हैं, जिसको हम सीधे यूज कर सकते हैं। इन सेम केसेज टूल्स एंड ये टेक्नोलॉजी में भी नीडेड टू यूज ये नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। सेम केसेज टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, कुछ ऐसी केसेस होते हैं कि टूल और टेक्नोलॉजी में भी नीडेड, जो हमारी ज़रूरत पड़ती है प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से, तो बेस्ट पॉसिबल वे, जो हम डीप में जैसे खनिज पदार्थों को, पूरे को जो प्राप्त करते हैं चट्टानों से खुदाई करके, वो वही हमारा टूल्स एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेस आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, ओरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। नेचुरल रिसोर्सेस आर क्लासिफाइड, नेचुरल रिसोर्स जो है ये क्लासिफाइड किया गया इसको दो, ये क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट, भिन्न भिन्न खंडों में, इसको डिपेंडिंग अपॉन द, इसके आधार पर, जिस पर निर्भर है लेवल ऑफ डेवलपमेंट का स्तर जो है, और यूज, ओरिजिन, जो हम ये उत्पादित चीज़ को जो हम यूज करते हैं, स्टॉक जो है। अब स्टॉक को ध्यान देंगे, स्टॉक क्या है,
ये जो हमारा निहित जो हमारे पास वैल्यूएबल है, जो तैयार चीज़ें, वो स्टॉक है हमारी, जो क्वांटिटी है। डिस्ट्रीब्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट एंड द रिसोर्सेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। और बेसिस डेवलपमेंट के आधार पर हम जो रिसोर्स को प्रयोग में ला सकते हैं, इसको क्लासिफाई कर सकते हैं दो ग्रुपों में, एक एक्चुअल रिसोर्सेस एंड ये पोटेंशियल रिसोर्सेस। एक एक्चुअल रिसोर्सेस है और पोटेंशियल। एक्चुअल रिसोर्सेस है, एक्चुअल रिसोर्सेस आर दोज रिसोर्सेस हुज क्वांटिटी इज नोन, हुज क्वांटिटी इज नोन। एक्चुअल रिसोर्सेस आर दोज रिसोर्सेस हुज क्वांटिटी इज नोन। एक्चुअल रिसोर्सेस एक प्रकार का ऐसा रिसोर्स है जिसकी मात्रा हम जानते हैं। दीज रिसोर्सेस आर बीइंग यूज्ड इन द प्रेजेंट। और इस रिसोर्सेस का प्रयोग हम वर्तमान में करते हैं। इन रिच डिपॉजिट ऑफ कोल इन रहर रीजन्स ऑफ ये जर्मनी एंड पेट्रोलियम इन द वेस्ट एशिया, द डार्क सॉइल ऑफ द डिकान प्लेट्यू। The dark soil of Deccan Plateau इन महाराष्ट्र आर ऑल एक्चुअल रिसोर्सेस। ये पेट्रोलियम जो है वेस्ट एशिया का है और डार्क सॉइल जो है ये डिकान प्लेट्यू जो महाराष्ट्र में, ये सभी एक्चुअल रिसोर्सेस हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेस आर दोज हुज एंटायर क्वांटिटी में नॉट बी ये नोन एंड ये दीज आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट। ये पोटेंशियल रिसोर्स वो एक प्रकार का ऐसा रिसोर्स जिसकी क्वांटिटी नहीं जानते, जिसकी मात्रा को हम नहीं जानते। दीज आर नॉट बीइंग यूज्ड प्रेजेंट, जिसे हम वर्तमान में यूज नहीं कर सकते। दीज रिसोर्सेस कुड बी यूज्ड इन द फ्यूचर। इन रिसोर्स को फ्यूचर में यूज किया जाएगा। द लेवल ऑफ ए टेक्नोलॉजी वी हैव एट ये प्रेजेंट मे नॉट बी एडवांस्ड एनाउ टू easily utilize दीज रिसोर्सेज। ये लेवल जो है टेक्नोलॉजी का जो स्तर है, ये हम वर्तमान में एडवांस में पर्याप्त रूप से आसानी से इसको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते इस रिसोर्सेज को प्राप्त। द ये यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ पोटेंशियल रिसोर्स दैट कुड बी यूज्ड इन द फ्यूचर। यूरेनियम जो है ये जो लद्दाख में पाया गया है, ये पोटेंशियल रिसोर्स का उदाहरण है जो भविष्य में इसको यूज किया जाएगा। हाई स्पीड विंड वेयर ये पोटेंशियल रिसोर्स 200 ईयर्स एगो, 2 वर्ष पहले का हाई स्पीड विंड पोटेंशियल रिसोर्स है ये। टुडे दे आर एन ये एक्चुअल रिसोर्स, आज जो एक प्रकार का एक्चुअल रिसोर्स बन गया है। एंड विंड फॉर्म्स एनर्जी, विंड फॉर्म्स जनरेट एनर्जी यूजिंग विंडमिल लाइक ये नीदरलैंड। ये आज जो है एक्चुअल रिसोर्स के रूप में ये विंड फार्म को जनरेट करते हैं, एनर्जी के रूप में जिसे जनरेट किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है विंड मिल जो है, जैसे नीदरलैंड में। यू विल फाइंड सम ऑफ ये नगर कोयल इन तमिलनाडु एंड ऑन द गुजरात कोस्ट। और ये विंड मिल जो है आपका तमिलनाडु में और गुजरात में भी है। बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन रिसोर्स कैन बी एबायोटिक और बायोटिक। और अपने ओरिजिन के आधार पर ये रिसोर्सेज जो हैं हम इनको 2 भागों में बांटते हैं, एक बायोटिक और
बायोटिक तथा एबायोटिक तथा बायोटिक रिसोर्सेस आर ये नॉन लिविंग वाइल ये बायोटिक रिसोर्सेस आर लिविंग। एबायोटिक रिसोर्सेस निर्जीव और बायोटिक रिसोर्सेस सजीव। सॉइल रॉक एंड ये मिनरल आर बायोटिक बट ये प्लांट एंड एनिमल आर बायोटिक रिसोर्सेस। सॉइल रॉक और मिनरल जो हैं ये निर्जीव हैं, परंतु प्लांट्स एंड एनिमल ये सजीव रिसोर्सेस हैं। नेचुरल रिसोर्सेस कैन बी ये ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू ये रीन्यूएबल एंड ये नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस को हम ब्रॉडली कैटेगराइज करते हैं ये रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेस में। रीन्यूएबल रिसोर्सेस आर दोज विच गेट ये रिन्यूड आर रिप्लेनिश्ड क्विकली। रीन्यूएबल रिसोर्स जो है यह रिन्यूएड होता है तथा रिप्लेस्ड क्विकली जल्द ही तैयार हो जाता है। पुनः इसको पुनः प्रयोग। सम ऑफ दीज आर ये अल्टीमेटेड एंड आर नॉट इफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी। इस प्रकार के कुछ ऐसे अल्टीमेटेड जो मनुष्य के एक्टिविटी पर प्रभाव नहीं डालते हैं, जैसे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी मनुष्य के एक्टिविटी पर कोई प्रभाव नहीं डालते। 8 केयरलेस यूज ऑफ ये सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन बी इफेक्टेड देयर स्टॉक। यदि हमारी लापरवाही से हम इसका प्रयोग करते हैं तो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेस हमारे जो हैं पुनः प्रयोग में लाने वाली चीज़ें जो हैं जैसे वाटर हो गया सॉइल हो गया फॉरेस्ट हो गया ये हमारे स्टॉक पर प्रभाव डालेंगे, अपने स्टॉक पर प्रभाव डाल सकते हैं। वाटर सीम्स टू बी एन अल्टीमेटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। पानी जो है एक प्रकार का अल्टीमेटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, पुनः रिसाइकल होता है पानी। बट शॉर्टेज एंड ये ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेज इन ये मेजर प्रॉब्लम्स इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टुडे। परंतु ये पानी की कमियां जो हैं सूख जाती हैं। जो प्राकृतिक पानी जो हमारा नेचुरल वाटर जो है ये सोर्सेज ये मेजर प्रॉब्लम, इस प्रकार के स्रोतों में मुख्य प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। आप देखते होंगे कहीं डिजर्ट इलाकों में भी पानी की कितनी प्रॉब्लम होते हैं, जहाँ ड्रो आउट पड़ जाए सूखा पड़ जाता है वहाँ भी पानी की कितनी समस्याएं होती हैं। तो हम स्टॉक की बात किए थे कि स्टॉक ऑफ रिसोर्स इट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्स वैल्यूएबल फॉर यूज। यह एक प्रकार का ऐसा रिसोर्स है जो वैल्यूएबल फॉर यूज में इसको हम हमारे प्रयोग में लाते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज व्हिच हैव ये लिमिटेड स्टॉक। ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो है यह एक लिमिटेड स्टॉक है, सीमित मात्रा है नॉन रिन्यूएबल का। वन द स्टॉक आर ये इस हक्सटेड इट में टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू बी ये रिन्यूड और ये रिप्लेनिश्ड। और ये सीमित मात्रा जो स्टॉक है ये समाप्त हो जाएगा और ये समाप्त होने के बाद हजारों वर्ष लगेंगे पुनः इसको तैयार होने में। सिंस दिस पीरियड इज ए मच मोर देन ये ह्यूमन लाइफ स्पेंस। इस तरह से मनुष्य के जीवन अवधि पर अधिक मनुष्य के जीवन अवधि पर जैसे सच रिसोर्सेज आर ये कंसिडरेड नॉन रिन्यूएबल, इस प्रकार के जो रिन्यूएबल नहीं हो सकते पुनः, जैसे कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम एग्जाम्पल्स। ये कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो पुनः रिन्यूएबल नहीं हो सकते। इसलिए मनुष्य के जीवन अवधि में समस्याएं आ जाएंगी फ्यूचर में। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेस कैन बी ये यूबिक्यूटियस आर ये लोकलाइज्ड। ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशंस, और ये हम अपने बेसिक के आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कैन इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रिसोर्सेज को।
यूबिक्यूटियस आर ये लोकलाइज। यूबिक्यूटियस जो है ये देशव्यापी है और लोकलाइज जो है क्षेत्रीय माना गया है। रिसोर्सेज दैट आर ये फाउंड एवरीवेयर लाइक द एयर वी ब्रीथ। ये रिसोर्सेज जो पाए जाते हैं प्रत्येक जगह जो हम सांस लेते हैं। एवाइक्वेटियस और ये हर जगह पाए जाते हैं, पूरे देशव्यापी हैं, पूरे विश्व में ये ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं प्राप्त करते हैं। बट दोज विच आर ये फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेसेस आर लोकलाइज लाइक ये कॉपर एंड आयरन ओर। परंतु इस प्रकार का जो हम जिन एक निहित स्थान पर स्थानीय जगह पर जो हम पाते हैं जैसे कॉपर और आयरन ओर हो गया। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक तराइन क्लाइमेट एंड अल्टीट्यूड। ये डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ये नेचुरल रिसोर्सेज ये डिपेंड करता है संख्याओं पर और फिजिकल फैक्टर पर, जो तराइन के क्लाइमेट और उनके अल्टीट्यूड पर। द ये डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ये रिसोर्सेज इज ए अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ। ये डिस्ट्रीब्यूशंस जो है ये रिसोर्सेज का ये अनइक्वल है क्योंकि ये फैक्टर डिफर करता है पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी पर ये डिफर करता है, पृथ्वी का कहाँ का कैसा। तो बच्चों अभी तो ये टॉपिक लंबा हो गया, ये फर्स्ट वीडियो यहीं एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों आप लोगों को हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बताएंगे। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय।